वहीं राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में फिर भड़की जया बच्चन। सभापति ने अमिताभ जया बच्चन कहा था और अमिताभ जया बच्चन कहते ही भड़क गई जया बच्चन। सभापति के बोलने के लहजे से नाराज हुई जया बच्चन। जयराम रमेश नेता हैं कांग्रेस के और साथ ही प्रमोद तिवारी सांसद हैं कांग्रेस के, जिन्होंने इसको लेकर बयान दिया। कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, and I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. जया बच्चन इसीलिए तो खड़ी हुई थी। जया बच्चन तो इसीलिए खड़े, मेंबर का अपमान है, इसीलिए तो खड़ी हुई थी जया बच्चन कि बार बार आप एलओपी का अपमान कर रहे हैं, एलओपी का मौका नहीं दे रहे हैं, आप बोलते रहते हैं, नाराजगी में बोलते रहते हैं। जया बच्चन तो इसीलिए तो खड़ी हुई। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि घनश्याम तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। कुछ दिन पहले हमने खत लिखा, हमने ये कहा इसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। आज हमें कहा गया कि घनश्याम तिवारी जी आए, हमसे मिले और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को की खूब प्रशंसा की। वो प्रशंसा क्यों सदन में नहीं वो जताते? सदन में तो अपमान हुआ है। घनश्याम तिवारी जी ने सदन के अंदर अमर्यादित भाषा और टोन दोनों उनकी थी। इसके बाद बैठकर अंदर बात हुई, वहां उन्होंने माना इस बात को कि मेरा कहने का ये आशय नहीं था, गलती है। हम लोग यही कह रहे थे कि जो अलग बैठकर बात हुई है वो सदन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना तो सदन की है ना, कहीं अलग तो हुई नहीं है। तो जो सदन की घटना है, सदन के बारे में डिस्कशन यहाँ होना चाहिए। इसी तर्क को आदरणीय जया जी, जो वरिष्ठतम सदस्य है हम लोगों की, वो कह रही थी, और जो कुछ उन्होंने कहा है पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है, हम सब साथ खड़े हुए हैं। राज्यसभा में एक बार फिर से जया बच्चन सभापति के अमिताभ जया बच्चन कहने पर भड़क गई, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आइए बताते हैं कि सदन में ऐसा क्या हुआ था कि राज्यसभा में जिसके बाद जया बच्चन और सभापति के बीच तकरार हो गई। देखिए। Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर
मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Kharge ji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jaya ji, take your seat. Jaya, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as a epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. I am surprised